हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 10th जो सीरीज स्टार्ट किया था लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का, इससे रिलेटेड का वीडियो आ चुकी है। आज इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, जो इमेज फॉर्मेशन लेंस के द्वारा जो होती है, जो लेंसों में इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग रे डायग्राम की मदद से देखने वाले हैं। ठीक है, रे डायग्राम के मदद से हम लोग समझेंगे कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है, रियल क्यों होता है, इन्वर्टेड ही क्यों होता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग टेबुलर फॉर्म और एक ट्रिक की मदद से हम लोग याद कर चुके थे कि कौन अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है तो इमेज का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा, और उसका नेचर के बारे में, उसके साइज के बारे में सब कुछ देख चुके हैं। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसी चीज को रे डायग्राम की मदद से देखने जा रहे हैं। क्लियर? तो आइए हम लोग समझते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हम लोगों को थ्री रूल्स हैं, और वो 3 रूल को आपको याद करने होंगे। वो 3 रूल्स क्या है जो दोनों लेंस पे अप्लाई होता है, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। वो तीनों रूल को पहले हम लोग को याद करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग रे डायग्राम से इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए जानेंगे और समझेंगे। तो आइए पहले हम लोग उस 3 रूल्स के बारे में बात करते हैं। वो क्या है? रे डायग्राम का जो वीडियो है वो मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको भी हम लोग रे डायग्राम की मदद से पढ़ चुके हैं। आप इस प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में चेक करिए। अगर मिरर में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, आप वहां पर जाकर समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आइए उस पहले हम रूल के बारे में देखते हैं। देखिए, हम लोग दोनों लेंस को बनाने के लिए हम लोग पहले जैसे बीच से ये क्या करते हैं। क्लियर? दोनों लेंस के लिए इधर हम लोगों का क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और ये क्या है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्लियर? अब देखिए पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल ये, अच्छा ये क्या है आप लोगों का, ये है आपका पैरेलल एक्सिस। ये क्या है, पैरेलल एक्सिस है। क्लियर? पैरेलल एक्सिस किसे बोलते हैं? जो ऑप्टिकल सेंटर और दोनों सेंटर, द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द बोथ सेंटर इज कॉल्ड ऑप्टिक, क्या इसको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर एक आपका सेंटर है C1, तो यहाँ पर आपका सेंटर हो जाएगा C2, यहाँ पर आपका सेंटर, तो ये है ऑप्टिकल सेंटर। तो द इमेजिनरी लाइन व्हिच पासेस थ्रू द बोथ सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस। यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा C2, यहाँ पर हो जाएगा C1 और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? ये इमेजिनरी लाइन। अब जो पहला नियम क्या है, फर्स्ट रूल क्या है कि जितने भी जो रे हैं अगर वो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, सॉरी पैरेलल एक्सिस मैं बोल रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द बोथ सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी इंसिडेंट रे, ये सारा का सारा क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट से आ रही है लेंस पे, तो जितने भी इंसिडेंट रे हैं अगर वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जितने भी इंसिडेंट रे हैं व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर कन्वर्ज इट मीट्स एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। क्लियर? तो ये सारे का सारे, ये जो सेंटर है हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर C1 कर देते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट है जो कहां पर, ये जितने भी रे ऑफ लाइट है व्हिच इज रे ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, तो जितने भी इंसिडेंट रे हैं अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वह कन्वर्ज होकर कहां से जाकर गुजरेगा, फोकस से जाकर गुजरेगा। कहां से जाकर गुजरेगा, फोकस से जाकर गुजरेगा। यहाँ एक पॉइंट है और इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, फोकस। तो जितने भी पैरेलल है इंसिडेंट रे है किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर कन्वर्ज ये कहां पे मिलेगा, एक पॉइंट पे जाकर, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे जाकर मिलेगा, और उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। ये फर्स्ट नियम है कि लेंस के, जैसे देखिए यही लेंस है, तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में हम लोग एक इंसिडेंट रे को ले गए, ठीक है, यह क्या होता है, ये यहां से क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है। ठीक, जैसे हम लोग इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये आकर फोकस पे मिलता है। ठीक है, ये F1।
ये अगर हम लोग इसी इसी इंसिडेंट रे को इधर से लेकर आएंगे, इस सरफेस से लेकर आएंगे, तो फिर ये इधर जाके मिलेगा, तो इधर F2 बन जाएगा। लेंस में दो फोकस और दो सेंटर होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से देखे हैं पिछले वीडियो में। तो ये बात समझ में आ गया कि जितने भी इंसिडेंट है, जैसे यहाँ से एक इंसिडेंट रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट आफ्टर डाइवर्जन, देखिए ये इधर डाइवर्जन करेगा, ये क्या होगा आप लोगों का यहाँ आकर आएगा। क्लियर? तो ये जो है ना, ये फोकस हो गया, यह जो है ये फोकस हो गया। क्या रूल था? रूल यह है कि द इंसिडेंट रे, if the incident ray parallel to the principal axis, then after conversion it meets at a focus on the principal axis। क्लियर? ये फर्स्ट नियम, ये फर्स्ट रूल था। ठीक, अब सेकेंड रूल क्या है, दोनों लेंस में हम लोग समझेंगे। सेकेंड रूल क्या है कि अगर अब सेकेंड रूल ठीक इसका उल्टा है, ऑपोजिट है, कन्वर्स है इसका। मान लीजिए ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, यह क्या है, एक कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये फोकस है, ये सेंटर है, C2 F2, यहाँ मान लीजिए ये आपको किसी को भी ले सकते हैं ना, F1 और यहाँ पर C1। तो इसमें क्या नियम है, ये आपका क्या है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर F1 C1, ठीक है ना, F2 और C2। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा नियम क्या है, सेकेंड रूल क्या है, ठीक इसका अपोजिट। पहला रूल क्या था कि जितने भी पैरेलल लाइन थे प्रिंसिपल एक्सिस के, वह क्या होते थे, फोकस होकर गुजरता था। ठीक, दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस होकर गुजर रहा है, ठीक है ना, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजर रहा है, तो वह कन्वर्ज होने के बाद, ठीक है ना, कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्ज होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और यहां से डाइवर्ज होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? देखिए आइए समझते हैं इस बात को। मान लीजिए ये फोकस है, तो कोई भी रे ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना, मान लीजिए कि एक इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, यह क्या है, इंसिडेंट लाइट है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे है। अगर यह फोकस से होकर गुजर रहा है, तो आफ्टर कन्वर्जन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लग रहा है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से होकर पास होती है, तो वह यहां से लेंस से कन्वर्ज होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये सेकेंड रूल है। इसी बात को अगर हम लोग इस लेंस में इसमें देखें तो क्या होगा, जैसे देखिए मान लीजिए कि मैं इससे पास करवाना चाहता हूं, ठीक है, इससे पास करवाना चाहता हूं। इससे पास करवाने के लिए क्या करना होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऊपर से क्लियर, ये फोकस से जाकर गुजर रहा है, ये फोकस होकर पास हो रहा है, तो यहां से जो डाइवर्ज होकर आप लोगों का पैरेलल हो जाएगा इस तरह से कुछ। क्लियर? तो ये तो देखिए ये फोकस पे जा रहा था, तो जो भी रे ऑफ लाइट, जो भी इंसिडेंट रे, अगर वो फोकस पे जा रही है, तो वो डाइवर्ज होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस में देखिए जो भी रे ऑफ लाइट जो फोकस होकर पास हो रही है, वो आफ्टर कन्वर्जिंग इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेकंड नियम है। क्लियर? सेकंड क्लियर है। अब हम लोग थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में समझ लेते हैं और इसी फिगर में समझ लेते हैं। तीसरा क्या है कि इफ द रे ऑफ लाइट passes through the optical center, ठीक है, if the ray of light passes through the optical center, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर वो पास करती है तो बिना कोई डिविएशन के वो पास कर जाएगी। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे ये रे ऑफ लाइट यहां से आया, यहां से डिविएट हो गया, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट यहां से आया, यहां से डिविएट हो गया, ठीक है ना, डिविएट हो रहा है, अपने पाथ को चेंज कर रहा है। लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो वह उसमें किसी भी तरह का डिविएशन नहीं हुआ। ये देख लीजिए, इसमें किसी भी तरह का डिविएशन नहीं हुआ, जिस तरह से वो स्ट्रेट चल रही थी वो पास हो गई। क्लियर? अगर आप लोग यहां देखना चाहें तो देख सकते हैं, देखिए कोई भी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ठीक है ना, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, वो बिना किसी डिविएशन के ऑप्टिकल सेंटर से निकल जा रही है, ठीक है, आई और सीधे निकल गई। यहां से देखिए ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो फोकस होकर गुजर रहा था, ये डिविएट हुआ है, ठीक है ना, इसमें भी ये डिविएट हुआ है, पैरेलल लाइन जो आ रहा था वो भी डिविएट हुआ था, कन्वर्ज हुआ था। लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट व्हिच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, दैट विल नॉट डिविएट एनीमोर, ठीक है ना, किसी भी तरह का उसमें डिविएशन नहीं दिखता है अगर कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास होती है। क्लियर? तो हम लोग क्या किए, तीन नियम को पढ़े। पहला क्या कि लेंस का
कोई लेंस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी इंसिडेंट रे जाती है तो वह कन्वर्ज या डाइवर्ज होकर फोकस पे जाकर मिलती है। दूसरा नियम क्या था कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस होकर जाती है तो वह कन्वर्ज और डाइवर्ज होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और तीसरा हम लोग क्या नियम पढ़े कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसमें किसी भी तरह का डिविएशन देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? यही बस नियम था जो अभी तक हम लोग समझे। अगर आप लोगों को ये 3 रूल पता है, याद हो गया, तो हम लोग रे ऑफ डायग्राम को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस में देखेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहला जो रे ऑफ डायग्राम है वो हम लोग किस लेंस में देखेंगे? कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में। और पहला जो हम लोग का जो पढ़े थे उसमें कहां था? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था। ऑब्जेक्ट कहां पर था? ऑब्जेक्ट कहां पर था? एट इन्फिनिटी। ठीक है, एट इन्फिनिटी या इन्फिनिटी पे था। क्लियर? तो आइए हम लोग समझते हैं अब इसका रे ऑफ डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लेंस को ले लेंगे जो कि कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर? अब इस कॉन्वेक्स लेंस में क्या है? एक ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, द इमेजिनरी लाइन व्हिच पासेस थ्रू द बोथ सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जैसे यहां पर एक सेंटर हो गया C2 और यहां पर एक सेंटर हो गया C1। ठीक है, तो अगर और यहां पर क्या हो जाएगा आप लोग का F1 फोकस 1 और यहां पर हो जाएगा F2। तो पहला ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइन अब क्या है? इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर? इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से जितने भी रे ऑफ लाइट आते हैं वह पैरेलल आते हैं। क्या आते हैं? पैरेलल आते हैं। तो ये सब का सब क्या जाएगा? यहां से अगर वो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो सारे के सारे लाइट क्या जाएंगे? ऑब्जेक्ट से पैरेलल आएंगे। क्लियर? ऑब्जेक्ट से क्या होंगे? पैरेलल आएंगे। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर और सारा का सारा, तो यहाँ से सारा का लाइट क्या होगा? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग नियम जो रूल बताए हैं फर्स्ट रूल में पढ़ चुके हैं कि जितने भी लाइट अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जितने भी रे ऑफ लाइट अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वह कन्वर्ज होकर कहां पे जाकर मिलेगा? फोकस पे जाकर मिलेगा। कन्वर्ज होकर फोकस पे जाकर मिलेगा। क्लियर? फोकस पे जाकर। तो ये जहां पर भी जो दो रिफ्लेक्टेड रे मिरर में जब हम ऊपर रहे थे तो हम पढ़ रहे थे कि दो रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है तो एक इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े कि दो रिफ्रैक्टेड रे जहां पर मिलेगा वहां पर एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए कई सारे रिफ्रैक्टेड रे मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर है उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह फोकस पे होगा। क्लियर? वह कहां होगा? फोकस पे होगा। जितने भी ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे है कॉन्वेक्स लेंस में, तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा? फोकस पे होगा। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा होगा। देखिए पॉइंट साइज का बन रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड एंड उल्टा होगा, ये थोड़ा नीचे बनता है, जस्ट थोड़ा नीचे, जिससे वो उल्टा खा जाता है। तो इमेज यहाँ पर कैसा बन रहा है? इमेज यहाँ पर कैसा बन रहा है? कहां पर? पहले एट फोकस बन रहा है। ठीक है, एट फोकस बन रहा है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी बचा तो फोकस पर ऑब्जेक्ट बन रहा है। नेचर कैसा है? नेचर कैसा है? नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड है। और फोर्थ जो क्या है और क्या होता है? साइज। साइज क्या है? साइज है पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज। ठीक है, देखिए पॉइंट की साइज। तो बस यही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे जो कि इस तरह से आपको शो करना है, यही तो डायग्राम है। ठीक है, इन्फिनिटी पर था तो पैरेलल लाइन गया, कन्वर्ज होकर फोकस पे मिला। ठीक है, अगर आपको 3 नियम याद है सारे डायग्राम बना लेंगे। क्लियर? यहां से क्लियर? तो ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज दिख रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे होता है? जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनता है तो उसको इन्वर्टेड बोलते हैं। ये एक्चुअल में थोड़ा नीचे ही बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सेकंड रूल को समझते हैं। सेकंड रूल क्या है? सेकंड क्या था उसका केस? सेकंड केस था कि ऑब्जेक्ट कहां पर है? बियॉन्ड सेंटर है। ठीक है, कहां पर है? बियॉन्ड सेंटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? बियॉन्ड सेंटर। ठीक है, अच्छा सेंटर को हम लोग यहां पर 2F1 से भी जानते हैं, फिर 2F2 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक लेंस को बना लेंगे। ठीक, ये आप लोग का हो जाएगा क्या?
अब तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पर आपका F1 है या फिर F2 कोई भी दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो C1, यहाँ पर C1 नहीं लिखकर 2F1 लिख देते हैं। क्लियर? ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस F1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस F1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर है और सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर के दूरी का जो दूरी होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक F1, यहाँ से यहाँ F1, तो F1 प्लस F1 2F1। तो सेंटर नहीं लिख कर हम 2F1 लिखते हैं। इन सब के बारे में चर्चा किए हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट में आपके प्रॉब्लम है तो आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं जाकर। तो ठीक उसी तरह से जब यहाँ पर F2 होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2F2। क्लियर? ये 2F2 और 2F1 क्या है? एक तरह का सेंटर है। ये C1 है, ये C2 है और कुछ नहीं है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बियॉन्ड सेंटर, मतलब 2F1 के बियॉन्ड, मतलब क्या हो गया कि इंफिनिटी और सेंटर के बीच में है। तो हम मान लेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर? सेंटर के बियॉन्ड। क्लियर? तो अब यहां से क्या हो रहा है? अब मैं एक और नियम आपको बता रहा हूं कि लेंस में जो इन्फिनिटी वाला को छोड़कर, जो इन्फिनिटी हो गया, लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में अगर जब भी रे ऑफ डायग्राम बनाना हो तो आप 2 रे ऑफ लाइट को निकालिए, ठीक है। 2 इंसिडेंट रे को करिए, और वो कहां कहां करिए? पहला इंसिडेंट रे आप लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाइए, ठीक है, और दूसरा इंसिडेंट रे पैरेलल लेकर जाइए। बात को मेरा समझिए। अब कोई भी रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस में बनाने के लिए दो इंसिडेंट रे को आप लोग को इंसिडेंट करवाना है लेंस पे। कौन कौन सा? एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करना है और दूसरा क्या करना है? पैरेलल लेकर जाना है। तो चलिए हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से एक लेंस को पार करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से जब करेंगे हम लोग तो आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, जो भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वह क्या होता है? उसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि सीधे ही गया और सीधे ही निकल गया बिना किसी डेविएशन का, ठीक है। और दूसरा रे ऑफ लाइट क्या करना है? पैरेलल लेकर जाना है। क्या करना है? पैरेलल लेकर जाना है। तो जब ये कोई भी रे ऑफ लाइट, किसका पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस का। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है तो ये कन्वर्ज होकर कहां मिलती है? से फोकस पे जाकर मिलती है, और ये आगे जाकर मिलेगी तो यहां मिलेगा। क्लियर? यहां पर मिला, ठीक। यहां पर मिलेगा मतलब क्या हुआ कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो यहां होगा। इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो यहां होगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F1 था, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2F1 था, मतलब सेंटर के बियॉन्ड था, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ? F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। मतलब कि फोकस और सेंटर के बीच में। जब सेंटर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज का फॉर्मेशन सेंटर और फोकस के बीच में होगा, मतलब F2 और 2F2 के बीच में। और ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना है इसलिए इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड है तो वो रियल होगा। क्लियर? नेचर भी पता चल गया। और ये क्या होता है कि इससे छोटा होता है। इसका जो इमेज का जो फॉर्मेशन है, ये देखिए, ये ऐसे था, इसका फॉर्मेशन नीचे हुआ है तो उल्टा बन जाएगा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट विच ऑब्टेन्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल बी इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना, वो इन्वर्टेड इमेज होता है। और ये छोटा होता है, फिर ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा। तो सारा नेचर पता चल गया। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर है तो इमेज कहां होगा? बिटवीन F2 एंड 2F2। आप यहां पे लिख भी सकते हैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर में क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड क्यों है पता चल गया? क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना हुआ है। साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, उससे छोटा होगा, ठीक है, डिमिनिश्ड। बोलिए क्लियर? सारा क्लियर है? बियॉन्ड सेंटर में कैसे कैसे मारा, ये आपका रे डायग्राम है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड को। थर्ड क्या था? हम लोग का सेंटर के ऊपर ही था। थर्ड क्या था? एट सेंटर था, बियॉन्ड सेंटर नहीं। अब उस ऑब्जेक्ट को क्या किया गया? सेंटर पे लेके आ गया, ठीक है ना। एट सेंटर मतलब कि 2F1 के ऊपर ही है, ठीक है ना, अभी बियॉन्ड था। तो अब इमेज कैसे मिलेगा? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये आपका क्या है? लेंस है। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर क्या है? 2F1, ठीक है, 2F1। यहाँ आपका F1 हो गया, ठीक, F2 और 2F2। क्लियर? यह भी सेंटर है, यह भी सेंटर है। तो अब ऑब्जेक्ट को क्या किया गया? सेंटर पे रखा गया। अच्छा, एक और बात, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम, जो भी हम लोग इमेज इधर बना रहे हैं,
तो इधर हम लोग को मिल रहा है। सेम चीज अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर रखने लगेंगे तो सेम वही चीज हम लोग को इधर इमेज को मिलेगा। इसमें कोई आप लोग को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ इधर से इमेज बन रहा है, इमेज इधर से भी हम लोग बना सकते हैं, बिकॉज बोथ सरफेस आर ट्रांसपेरेंट। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रख दिए, ऑब्जेक्ट को हम लोग रख दिए सेंटर के ऊपर। तो हम क्या बोले थे, बस याद रखिएगा, एक रे ऑफ लाइट आपको ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी है और एक रे ऑफ लाइट आपको क्या करनी है, क्या करनी है, पैरेलल लेके जानी है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो एक रे ऑफ लाइट को हम लोग पैरेलल लेके चलिए प्रिंसिपल एक्सिस का। क्लियर? अब ये जब कन्वर्ज होकर कहां से गुजरेगा, ये कन्वर्ज होकर आप लोगों को, ये कन्वर्ज होकर आप लोगों को कहां से गुजरेगा, प्रिंसिपल ये फोकस होकर गुजरेगा। क्लियर? दूसरा क्या नियम था कि आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दीजिए। क्लियर? ये देखिए, तो आप देखेंगे क्या, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो यहाँ सेंटर पे था और ये दोनों के दोनों जो कहां से मिला, जाकर सेंटर से ही मिला। और ये जो सेंटर पे ऑब्जेक्ट था, ये दोनों क्या हो रहा है, एक जो हम लोग रे ऑफ लाइट पैरेलल लेकर गए थे और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहे हैं, यही दो को पास ही करना, आपका इमेज मिल जाएगा। तो ये जो पास कर रहे हैं, इसको जब आप अच्छे से स्केल से बनाएंगे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि ये सारा डिस्टेंस आप इक्वल लेना है, ये सारे डिस्टेंस आप अच्छे से मेजर करके इक्वल लेंगे। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए। ये सारे अगर आप स्केल से मेजर करके ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस अगर इक्वली लेते हैं, अच्छे से लेते हैं, तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा बिल्कुल सेंटर के नीचे होगा। इससे क्या समझ में आता है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह भी सेंटर पे होगा, दूसरे वाले सेंटर पे। क्लियर? और ये नीचे की तरफ हुआ है, नीचे की तरफ, तो इसीलिए इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और सेम साइज होता है। जितना देखिए, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है। क्लियर? तो इससे क्या पता चलता है कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे है तो इमेज भी क्या होगा, एट सेंटर ही होगा। इमेज क्या होगा, एट सेंटर, यानी 2f2 पर होगा। क्लियर? नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है? और साइज क्या होगा, सेम साइज होगा, सेम साइज। बोलिए, क्लियर है? ये बातें क्लियर है? ठीक है? एक बस दो, कुछ नहीं करना है, दो इंसिडेंट रे ले जाना है, एक ऑप्टिकल सेंटर से और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा वो फोकस होकर पास होगा, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो बिना किसी डिविएशन के पास हो जाएगा, और जहां पे ये दोनों मीट करेगा वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलिए, क्लियर? अब हम लोग चौथा देखने जा रहे हैं, और चौथा क्या था, रूल। जो फोर्थ रूल था वह क्या था कि बिटवीन सेंटर एंड फोकस, बिटवीन f1 एंड 2f1। ठीक है? हम लोग एक और स्टेप आगे बढ़े। ठीक है? तो ये आप फिर से हम लोग एक लेंस को बना लेते हैं। क्लियर? यहां से आपका क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है? यहाँ पर क्या है, 2f1 है, यहाँ पर क्या है, f1 है। ठीक है? यहाँ पर क्या है, f2 है, और यहाँ पर क्या है, 2f2 है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट अब कहाँ है, अब f1 और 2f1 के बीच में है ऑब्जेक्ट। ठीक है? बोलिए, यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक? तो अब क्या हो रहा है, अब जब हम लोग यहाँ से पास करेंगे तो ये यहाँ आएगा। ठीक है? यहाँ आएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग पास करते हैं, एक पहले ही बता चुके हैं कि आपको दो रे ऑफ लाइट पास करना है। एक तो ऑप्टिकल सेंटर है जो बिना किसी डिविएशन के पास, एक आपको करनी है पैरेलल यानी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जब पैरेलल आएगा तो ये कहां से गुजरेगा, फोकस होकर गुजरेगा। इसको जब आप लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ यहाँ पर आकर, ये कुछ यहाँ पर आकर मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत नीचे। ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ मान लीजिए कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट अगर 2f1 और f1 के बीच में है, जब भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर और फोकस के बीच में है, तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वह बियॉन्ड सेंटर होता है। ये सेंटर के बाद हुआ, बियॉन्ड सेंटर। क्लियर? ये सेंटर ही है ना 2f2, ये सेंटर 1 है, ये सेंटर 2 है। तो अगर सेंटर 1 और फोकस 1 के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज का फॉर्मेशन सेंटर 2 के बियॉन्ड होगा। क्लियर? और देखिए कितना लार्ज साइज का बना है, ये लार्ज साइज का बनता है, बहुत बड़ा बनता है, इससे काफी बड़ा बनता है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। तो जो भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है वह इन्वर्टेड बनता है और वो रियल होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वह f1 और 2f1 के बीच में है तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड 2f2।
ठीक है, 2f2 मतलब कि सेंटर 2। क्लियर। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्लियर। साइज कैसा होगा, साइज होगा लार्ज साइज का होगा। ठीक है ना, साइज कैसा होगा, लार्ज साइज का होगा। क्लियर। मैग्नीफाइड भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये कैसे बना समझ में आ गया, दो रे ऑफ लाइट पास करना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से, ये जहां पर भी मीट करेगा आपका वहां पर क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। मीट कर रहा है बियॉन्ड सेंटर, काफी बड़ा बनता है। क्लियर। ये रे ऑफ डायग्राम्स आपको समझा देंगे, स्केल से आप लोग बनाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा, ये बिल्कुल भी कहीं भी टेढ़ा नहीं होगा। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ है, अब ऑब्जेक्ट हम लोग फोकस पे रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखते हैं, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, एट फोकस। एट फोकस मतलब F1 के बीच में रख रहे हैं। देखो दो फोकस है, दोनों फोकस में आप रख सकते हैं कहीं भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है आप लोग का लेंस है। क्लियर। यहाँ से आप लोग का क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका 2f1 है, ये आपका f1 है। ठीक है, ये आपका f2 है, यहाँ पर आपका 2f2 है। क्लियर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर कोई कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, तो आप लोग क्या करना है, ये ऑप्टिकल सेंटर दूर क्या करना है, पास करना है। देखिए एक तो हम लोग क्या किए, पास कर दिए, किससे, एक किससे पास किया, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो बिना किसी ड्यूरेशन के पास हो जाएगा। दूसरा क्या करना है कि पैरेलल लेके जाना है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल लेके गए, ये कहाँ से पास होगा आपका, ये पास होगा आपका फोकस से। ठीक है, फोकस से जब पास होगा तो इस तरह से निकलेगा। ठीक है, ये दोनों देखिए क्या है, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया। ये कहीं मीट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये जाकर इनफाइनाइट पर मीट करेगा। ठीक है, ये कहां पर जाकर कहां पर, इन्फिनिटी पे मीट करेगा ये जाकर। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहां बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। क्यों, क्योंकि ये देखिए दोनों मीट नहीं किया। मैं क्या बोल रहा था कि दो रिफ्रैक्टेड रे जहां मीट करेगा इमेज का फॉर्मेशन वहीं होगा। ये तो मीट ही नहीं किया, तो दोनों एक दूसरे का पैरेलल हो गया। तो पैरेलल जब हो गया तो कोई भी पैरेलल रे कहां मीट करता है, इन्फिनिटी पे जाता है। तो इमेज का अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वह कहां होगा, एट इन्फिनिटी होगा। ठीक है, एट इन्फिनिटी होगा। ठीक है, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। क्यों रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही है। ठीक है ना, ये जहां भी बनेगा वो कहां बनेगा, वो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है, और साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, क्यों बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आप देख लीजिए ये आपको पता भी नहीं कि कितना नीचे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना नीचे जाएगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ही तो लेते हैं मेजर साइज का, तो प्रिंसिपल एक्सिस काफी नीचे जाएगा तो हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है ना, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, ठीक है, तो वह इन्फिनिटी पे उसका इमेज बनता है, रियल इन्वर्टेड और हाईली बहुत बड़ा बनता है। क्लियर। अब एक लास्ट है जो कि आप लोगों का क्या है, एक्सेप्शनल केस है। ठीक है ना, जो क्या है, एक्सेप्शनल केस है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस यहाँ से मोस्टली यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, जब ऑब्जेक्ट हो ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर हो, ठीक है ना, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, समझिएगा ये आप लोग का क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और यहां से आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, O हो गया। ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और यहाँ क्या है, F1 है, यहाँ 2F2। ठीक है, यहाँ क्या है, F2। ठीक है, F1 2F1 F2 2F2। ठीक है, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है। क्लियर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। अभी तक आप देख रहे होंगे ये जो कॉन्वेक्स लेंस था यह कैसा बना रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा था। ठीक है ना, लेकिन यह एक ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाता है। यह एक ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। कैसे, तो देखिए
हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे से एक सबसे पहले तो वही सेम नियम है कि इसको पास करेंगे, ठीक है। अब यह जो है यहाँ से जाती है, ठीक, तो यहाँ जो जाती है इसको हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, क्लियर, इसको हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ठीक। फिर दूसरा जो है हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं, दूसरा क्या करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं बिना किसी डिवीजन, इसको भी हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों एक्सटेंशन के बाद पीछे की तरफ वर्चुअल इमेज जब भी बनता है ना तो डॉट डॉट लाइन से हम लोग दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो वर्चुअल इमेज जो है एक्चुअल में लाइट मीट नहीं होता है, अपीयर्स टू मीट रहता है, दिखाई देता है कि हाँ मीट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में किसी भी रिफ्रैक्टेड रे जाकर मीट नहीं करता है, ठीक है। जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में जो वर्चुअल बनता है तो हम लोग को लगता है कि इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो मिरर के अंदर में हो रहा है, क्योंकि तो मिरर के अंदर में किसी भी तरह का स्पेस ही नहीं है, लेकिन हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल में लाइट वहां पर नहीं मिलता है। रियल इमेज बनाने के लिए एक्चुअल में लाइट मिल रहा था, आप लोग देख रहे होंगे पिछले जितने भी बताए हैं उसमें जाकर लाइट मिल रहा था, दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें दिखाई नहीं देता है और इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। और ये इमेज का फॉर्मेशन क्या हुआ, सेम साइड दी लेंस वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ठीक है ना, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस साइड में, ठीक है ना, उसी साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा क्या कि यह जो एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में बना है, अभी तक सारा नीचे बना था, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है ना। तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर बनता है तो वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल और इरेक्ट होता है। और इसके बाद मैग्नीफाइड तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना छोटा था और इसका इमेज कितना बड़ा बना है, तो हाईली मैग्नीफाइड बनता है। साइज क्या रहता है, मैग्नीफाइड रहता है, साइज क्या रहता है, मैग्नीफाइड रहता है। नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा। और इमेज कहां बनेगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां से आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि अब ये क्या है ना, अभी तक इसका क्या था, इसका क्या प्रॉपर्टी था, कॉन्वेक्स लेंस का रियल एंड इन्वर्टेड बनाना, क्लियर। लेकिन यह एक ऐसा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रख दिया जाए तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देंगे या फिर रे डायग्राम पूछ देंगे। रे डायग्राम तो आपको डॉटेड करके दिखाना होगा, ये जो आपको फोकस जाके उधर है इसको आप लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, ये जो आपको ऑप्टिकल सेंटर से जाके उधर है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, और यहाँ से आपको क्या होगा, एक इमेज का फॉर्मेशन होगा जो अपीयर्स टू मीट हो रहा है, ये एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा है, अपीयर्स टू मीट है, दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है कि हाँ मीट हो रहा है, और जहां मीट हुआ वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। सेम साइड ये इमेज कहीं भी बन सकता है लेकिन इसी तरफ बनेगा, क्लियर, और ये काफी बड़ा बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। यही एक एक्सेप्शनल केस था, और कॉन्वेक्स लेंस का जितना भी केस था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कॉन्केव लेंस पे आते हैं। कॉन्केव लेंस में ज्यादा केस नहीं है, बस 2 केस है, ठीक है ना, जल्दी से देख लेंगे उसको भी, ठीक है। अब क्या है, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, ठीक है। अगर कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट कहां हो, इंफिनिटी पर हो, ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, कॉन्केव लेंस हो गया, क्लियर। कॉन्केव लेंस में ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां से ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, ये 2f2 है, 2f1 है, ठीक है, 2f1 है, यहाँ पर क्या है f2 है, यहाँ पर क्या है 2f2 है, क्लियर। तो जब भी इंफिनिटी ऑब्जेक्ट रहता है तो रे ऑफ लाइट कैसा आता है, रे ऑफ लाइट आपका आता है पैरेलल, क्लियर, रे ऑफ लाइट कैसा आता है पैरेलल। तो ये आफ्टर डिविएशन ये कहां से होकर गुजरेगा, ठीक है ना, आफ्टर डिविएशन ये कहां से होकर गुजरेगा, फोकस होकर गुजरेगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है और उसको कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस के सामने रखा हुआ है, तो उसका जो फॉर्मेशन होगा, उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह कहां होगा, एट फोकस होगा, एट f1 होगा, एट
एट F1 होगा। ठीक है, ये F1 क्यों लिखे, क्योंकि मैं ये समझाना चाहता हूं कि जिधर से लाइट आ रही है, जिधर से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन भी उसी साइड होगा। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट लेंस के, ऑब्जेक्ट जो है लेंस के जिस साइड में रखा हुआ है उसी साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए वह इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वह कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्लियर। और साइज कैसा होता है, पॉइंट साइज होता है, बहुत छोटा बनता है। एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी आप लोग मिरर में पढ़े थे, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो पढ़े थे वो कॉनकेव लेंस में आ रहा है, और जो हम लोग वहां पर कॉनकेव मिरर में पढ़े थे वो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में आया है। क्लियर। थोड़ा सा ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो याद हो जाएगा। ये पॉइंट साइज का बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी इधर है और इमेज का इंफॉर्मेशन ऐसा हो रहा है। और ये देखिए मैं डॉटेड फिर से दिखाया हूं। डॉटेड दिखाने का मतलब क्या है, अपीयर्स टू मीट इट मींस द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, एंड इफ इट इज वर्चुअल देन इट विल बी रिएक्ट। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग एक और केस है बस इसमें। दूसरा केस क्या है कि अगर हम लोग इमेज को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दें, कॉनकेव लेंस में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, ठीक है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दें, ठीक है, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये आप लोग क्या है, एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है, यह क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यह क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, यह आपका F1 हो गया, यह आपका 2F1 हो गया, ठीक है, और यह आपका क्या हो जाएगा, इधर इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक, यहाँ आप लोग का F2 हो जाएगा, यहाँ पर 2F2 हो जाएगा। क्लियर। तो अभी हम क्या बोले कि ऑप्टिकल सेंटर यानी कि यहां से और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप रख दीजिए, कहीं भी इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां रख देते हैं, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं, इसको यहां भी रख सकते हैं, यहां भी कहीं भी, ठीक है। तो बस इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है। तो इसके फॉर्मेशन के लिए क्या करना होगा, आपको एक पैरेलल रे ऑफ लाइट को लेके जाइए, ठीक है। जब ये पैरेलल है तो ये डिवेट हो जाएगा, डिवेट होने के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। बोलिए क्लियर। दूसरा क्या है कि इसको हम लोग क्या करना है, एक ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाना है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब रे ऑफ लाइट जाती है तो वो बिना किसी डिविएशन पे जाती है। जब हम लोग पीछे करेंगे, तो यहाँ पर मीट करेगा। इसको हम लोग डॉटेड जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर मीट करेगा, यहाँ, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ये आई है, ठीक है ना, ये इमेज का फॉर्मेशन, ये ऑब्जेक्ट है ओ, ये आई है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट अगर हम लोग कहीं भी रखेंगे ना, कहीं भी ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, और सेम साइड है। और ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। साइज क्या होगा, स्मॉल साइज होगा, ठीक है ना, स्मॉल साइज मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा इमेज। देखिए स्मॉल छोटा दिख रहा है, और इमेज कहां बन रहा है, बिटवीन फोकस, मतलब कि F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। हमेशा इसीलिए तो बस इसमें दो ही है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इस ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल सेंटर में भी रखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ले जाकर हम लोग बीच में रखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जाकर हम लोग फोकस में रखते हैं। इमेज का फॉर्मेशन यही होगा, इमेज का फॉर्मेशन इसी बीच में होगा, कहीं भी, ठीक है। इसीलिए इसमें हम लोग दो ही नियम पढ़ते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, अगर इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम लोग इस साइड को रख दें तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। इसका कोई फिक्स नहीं है कि हम लोग बस एक ही साइड बनाना है तो एक ही साइड होगा, जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उस साइड इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉनकेव लेंस में।
ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसका अपोजिट साइड में जाकर फॉर्मेशन होता है। क्लियर, वो कॉन्वेक्स लेंस में था। बस एक ऐसा केस था, लास्ट केस, कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ इमेज का फॉर्मेशन हुआ था, वो एक एक्सेप्शनल केस है, उसको हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, रे डायग्राम का जो वीडियो है कंप्लीट होती है, एंड होती है, और यहाँ से हम लोग यहाँ से एक बहुत ही अच्छे से रे डायग्राम को समझे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मिलेंगे फिर से नई वीडियो में, और उसमें हम लोग लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन और पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे। और इस चैप्टर को चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करें। बहुत ही लंबा सीरीज गया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। अगर आपको सही लगता है, अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।